नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी और डंका ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये राप्ती नदी का कहर है। इस वक्त पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे राप्ती नदी का कहर किस कदर टूटा हुआ है, स्पेशली कुछ तराई इलाकों पे जिसमें सरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर ये सब शामिल है। आज मैं इस कहर के बारे में बताऊंगा और इसमें किस तरह की गवर्नमेंट ने क्या क्या अब तक योगदान किया है, यहाँ के लोकल जो नेता हैं उनका क्या योगदान रहा है। लेकिन उससे पहले मैं राप्ती नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये नेपाल के दक्षिण भाग के निचली पर्वत श्रेणी में प्युथान नगर एक जगह है, प्युथान नगर, उसके उत्तर से ये निकलती है और गंगा के मैदान में उतरने से पहले ये कुछ दूर तक शिवालिक पर्वत के बराबर से पश्चिम दिशा में बहती है और मैदानी भाग में यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशाओं में प्रवाहित होकर बरहजनगर एक जगह है, बरहजनगर जिसे देवरिया जिला के नज़दीक घाघरा से मिलती है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच, सरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर ज़िलों के जो धान और गन्ने की खेती वाले इलाके होते हैं उससे मिलकर बहती है। सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो तराई इलाकों से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई अगर देखें तो लगभग 600 किलोमीटर बताया जा रहा है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये किस तरह से पूरे उफान पे है इस वक्त और इसका कहर इस कदर छाया हुआ है। कितने ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह उजड़ चुके हैं, कितने गांव ऐसे हैं जो बेचारे करीब 10 दिनों से वो अपने छतों पे हैं। आपदा के जो राहत कोष होती है उसको पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं स्टीमर के थ्रू या फिर बोट के थ्रू। ये पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है इस पूरे इलाके को। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर से आए हैं, कई सारे और भी मंत्री हेलीकॉप्टर से आए हैं। जो बाढ़ ज़दा इलाके हैं उसको देखा गया है, देखने के बाद कुछ ना कुछ राहत कोष भेजा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राहत कोष कहाँ कहाँ कितना पहुँच रहा है। अब तो पूरे लगभग जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ के लोग आपस में मिलजुल के आपसी कंट्रीब्यूशन से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जैसे दाल है, चावल है या फिर सब्जियां हैं, आटा है, ये सारी चीज़ों का एक छोटा छोटा पैकेट बना के भेज रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग उतरे हैं। अगर देखा जाए तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो उतर चुके हैं मैदानों में, अपनी अपनी तरह से सब कोई कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है। उतरौला विधानसभा की अगर बात कर लें तो उतरौला विधानसभा से जो यहाँ के एमएलए हैं राम प्रताप जी, वो देखने में आ रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार लगे हुए हैं इसी में और जहाँ तक मुमकिन हो रहा है वो राहत कोष पहुंचा भी रहे हैं। जगह जगह शिविर भी लगाया जा रहा है राहत कोष का, वहाँ पे लोग आके अपने राहत कोष के जो भी आटा, दाल, चावल ये सब है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पे अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है। शायद लोगों की नज़र से दूर है या फिर वहाँ जाने के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन इस राप्ती नदी का कहर आखिर कब रुकेगा ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक तो राप्ती नदी का कहर था इसमें, दूसरी जो मतलब नेपाल से डैम है, जो पानी का डैम है उसको भी खोल दिया गया था, उससे बहुत सारी जगह पे पानी भर गया है। इस पे ये जो बाढ़ ज़दा इलाके हैं और बाढ़ बार बार आती है तो इस पे सरकार को ये चाहिए कि कोई ना कोई अंकुश लगाए, कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा उपाय होगा कि जो ये किया जाने के बाद, कर लेने के बाद शायद वो इलाके बच जाएँ। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ राप्ती नदी के कहर की, तो आपने देखा किस तरह से कहर ढाया हुआ है और कई सारे ऐसे गांव हैं जिसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में जो तराई इलाका है जिसमें कादराबाद वगैरह आता है, ये सारे इलाके भी, कुड़ू बौड़िहार अगर ले लिया जाए, महुआ के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ चुकी है। कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से बह चुके हैं, गांव में घरों में पानी घुस गया है, लोग अपने छतों पे रहने को मजबूर हो गए हैं। मवेशियों की अगर हालत जाने, उसमें जिसमें बकरियां आती हैं, बकरी है या जो भी जानवर जो भी रखता था उसकी कोई देख रेख नहीं हो पा रही है। पता नहीं कितने जानवर इसमें मर गए होंगे। इस पे अभी तक कोई कंट्रोल हो नहीं पाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये बाढ़ का पीरियड ख़त्म होगा, जब ये पानी सूखेगा
और जो भी जानवर या फिर जो कुछ भी उसमें मरे हैं उनमें जब सड़न पैदा होगी तो किस तरह की महामारी आएगी। यानी आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत बड़ी एक महामारी आए जिससे जूझने के लिए न सिर्फ क्षेत्रवासियों को ही बल्कि यहाँ के जो जितने भी नेतागण हैं या फिर जो भी MLA MPs हैं, इन लोगों को सोचने की ज़रूरत ये है कि जो आपदा आएगी उससे कैसे निपटा जाएगा। अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से विधायक राम प्रताप वर्मा अपनी पूरी टीम के साथ जहाँ जहाँ मुमकिन हो रहा है लगे हुए हैं और राहत कोष पहुँचा रहे हैं। यानी देखा जाए तो सिर्फ राम प्रताप वर्मा ही नहीं, इनकी पूरी टीम लगी हुई है। और चूँकि ये क्षेत्र के विधायक हैं इसलिए इनकी तो नैतिकता है ही कि ये खुद उतरें इस फील्ड में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से लगे हुए हैं तन मन धन से, जिसमें एक धीरू सिंह का नाम आता है, डॉक्टर एहसान साहब हैं, अनवर महमूद साहब हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राहत कोष के लिए निकल चुके हैं। जमीयत ने भी बहुत सारी राहत कोष पहुंचाई है अपने अपने एतबार से। और अब तो ये हो गया है कि बहुत सारे ग्रामीण गांव से अपना आपस में चंदा इकट्ठा करके आपसी कंट्रीब्यूशन करके लोग पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अभी नेवादा, जो कि रहरा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा है नेवादा, वहाँ से लगभग 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कुछ बच्चों ने किया है, गांव के बच्चों ने, और उन्होंने राहत कोष पहुंचाने का काम किया है। इस तरह से राहत कोष तो हर कोई पहुंचा ही रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें सरकार क्या स्टेप लेती है, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। को बचाने का काम कर सकते हैं, इसलिए कम से कम जीवन बचा है सबका। और ऐसी विभीषिका इसके पहले कभी बलरामपुर में नहीं देखी थी। अचानक इतनी बड़ी विभीषिका आई जिससे हमारा सिस्टम, जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो कम पड़ गई। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार पूरी तरह से अपने सब संसाधन को जोड़ करके हर गांव, हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, और हमको भी भेजा कि आप जा करके देखें कि राहत कार्य हर गांव गरीब तक पहुंच रहा है, हर प्रभावित व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मुझे संतोष हुआ। मैं भी गांव में एक स्टीमर से गया था जहां गांव के लोगों ने कहा कि हमको जो जो चीज की आवश्यकता पड़ रही है, प्रशासन और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि मैं 4 दिन तक लगातार स्टीमर पर ही रहा।